हम आपको बता रहे थे परिमेय संख्याओं के विषय में। आज हम शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से शून्य को परिमेय संख्या हम मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शून्य को आप क्या लिख सकते हैं। शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से लिख सकते हैं। जब शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर P/Q के है, जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है और जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अब शून्य के प्रगुण के विषय बताते हैं कि शून्य जोड़ने पर या मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर देता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रगुण है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े। क्लियर है। यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल समान रहता है, यानी जो योगफल में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, P/Q + 0 यानी शून्य जोड़ा गया और क्या आंसर है, P/Q। यहाँ पर देखिए शून्य में P + Q जोड़ा गया और आपका आंसर क्या है, P/Q। P/Q क्या है, जहाँ ये परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 में 3/4, अगर 0 में 3/4 जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 3/4 नहीं होगा। और या अगर 3/4 में 0 जोड़ोगे तब भी आपका आंसर वही समान परिमेय संख्या होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो उसका आंसर क्या उत्तर समान होगा। ये योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम बताएंगे आपको किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यहाँ पर P/Q × 100 = 0 या 0 × P/Q = 0। यानी किसी भी परिमेय संख्या को यदि आप शून्य से गुणा करेंगे या शून्य को किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका आंसर सदैव शून्य ही होगा। और आगे देखिए, बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। यानी P/Q अगर कोई आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का, यानी -P/Q होगा। यदि ऋणात्मक परिमेय संख्या है -P/Q तो उसका योगात्मक प्रतिलोम P/Q होगा। इस प्रकार से हम योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय योगात्मक प्रतिलोम को हम विपरीत भी, यानी ऋणात्मक को या विपरीत को उसका उल्टा प्लस की संख्या है तो वो माइनस की होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए अभ्यास 1F का पहला सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो वो लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है ये, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट और इसको छोटा ब्रैकेट। यानी बड़ा ब्रैकेट लगाया कि -6/7, छोटे ब्रैकेट +6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय संख्या में हमेशा अगर किसी परिमेय संख्या का योग या अंतर होता है
उसका आंसर सदैव परिमेय संख्या ही होता है, परिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पर दिया है नहीं है, इसका मतलब -6/7 और 6/7 अगर आप घटाएंगे तो कितना होगा 0, जो कि असत्य है, क्योंकि 0 क्या होगा परिमेय संख्या होती है। इसका मान अगर हल करते हैं आप 0 आएगा, 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर दिया हुआ परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है असत्य है। अगला देखिए, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक अवयव यानी अगर यदि आप +3/4 और उसका योग का अगर जोड़ते हैं यानी -3/4 तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ये आपका क्या है सत्य है, पूरी तरह से ये सत्य है। फिर तीसरा दिया हुआ है परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 जो बीच में यानी बीच में संख्या रेखा पर होता है और 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होगा। ये क्या है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये असत्य है, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। फिर देखिए दिया हुआ है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी कोई संख्या अगर आपकी ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का होगा। इस प्रकार से क्या है, ये आपका सत्य है, सत्य। अगला देखिए दिया हुआ है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक ही होता है, सत्य है ये। फिर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी अगर माइनस की 3/4 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 4/-3, तो क्या ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या ही होता है। ये क्या है, सत्य है, सत्य। अगला देखिए परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। यानी परिमेय संख्याओं को अगर आप घटाएंगे 3/4 और 3/4 एक ही परिमेय संख्या घटाया जाएगा तो उसका आंसर 0 ही होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, ये असत्य होगा, असत्य। फिर दिया है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x बराबर 0, ये सत्य है कि असत्य। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, x का -x होगा, x का योगात्मक प्रतिलोम -x होगा और x -x आप करेंगे तो x बराबर क्या 0 ही निकलेगा। यानी क्या है ये आपका सत्य है। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक्सरसाइज का दूसरा नंबर सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका को उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी जो आपके सवाल दिए हुए हैं इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है -5/12 प्लस रिक्त स्थान है और इसका आंसर कितना आ रहा -5/12। आपको पता है कि 0 में किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, वही रहता है। यानी इसमें हम कितना जोड़ेंगे 0,
जीरो में किसी संख्या को आप जोड़ेंगे तो सदैव पहले संख्या समान ही रहेगी। ठीक है, इसमें जीरो भर दिया जाएगा। आप आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है दूसरा सवाल, -4/5 माइनस बराबर 0। यानी इसमें हमको ऐसी संख्या से घटाना है कि उसका आंसर 0 होना चाहिए। आपको पता है किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर ये -4/5 है तो हम उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 4/5 अगर जोड़ देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है 1/-2 की पावर -1, यानी 1/-2 की घात -1 बराबर, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। अब आप यहाँ पर देखें, घात आपकी माइनस की है, ये माइनस की घात है, इसके मतलब इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2/1। इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? -2/1। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 2/3 -2/3 गुणे 3/4 की घात -1। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट यानी इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे और इस संख्या को सॉल्व करेंगे। -2/3 गुणे 3/4, इस तरह से इसकी घात -1। यहाँ पर ये 3 और 3 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। ऊपर आपका क्या बच रहा है? 1 और नीचे 2 और 1, यानी ऊपर की संख्या -1 गुणे 1 बटे नीचे 1 गुणे 2, इसके ऊपर माइनस की घात 1। 1 एक कम 1 यानी -1/2। -1 की घात का मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/-1 या -2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा -2 भरा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल जेडी एजुकेशनल पर बने रहिए। हम आपको इस आगे भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। यानी इसमें हमको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 2/3 गुणे x बराबर 1। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं। 2/3 गुणे x बराबर 1। अब यहाँ पर करना क्या है? 2/3 इस संख्या को दूसरे पक्ष में यानी दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। अब हम आपको बताते हैं पक्षांतर का मतलब क्या होता है। अगर संख्या बटे में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो ये गुणे पहुंच जाएगी, और ऊपर वाली संख्या अगर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगी कहाँ? बटे में पहुंच जाएगी। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 3/2 x बराबर 1 गुणे 3/2, यानी 3 का गुणा 1 से होगा और 2 का नीचे बटे में, तो आपका मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है
ब्रैकेट में -3/4 प्लस x, यानी x से इसको जोड़ा गया है बराबर 0। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। माइनस की संख्या है -3/4 प्लस x, इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको हम 0 की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये इसके साथ क्या हो रही, जुड़ रही है तो दूसरी तरफ ले जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम x -3/4। ये संख्या दूसरी तरफ गई तो माइनस की हो गई, चूंकि यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर आंसर हो जाएगा 3/4। इस तरह से x का मान 3/4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है इसमें x गुणे -5/4 बराबर 1। और चौथा सवाल है यहाँ पर x गुणे 6/-7 बराबर 1। यहाँ ये -6/-7 है। सबसे पहले इसको हम करेंगे, x गुणे -5/4 बराबर 1। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए ये इस संख्या को हम, ये इधर गुणे में है, इसको हम भेजेंगे दूसरी तरफ 75 करेंगे तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 बटे में आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं 4 गुणे 1 और ये -5 बटे में आ जाएगा। इस प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, 4/-5। ये आपका आंसर हो जाएगा 4/-5। फिर आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है x गुणे -7/-7 -6/-7 बराबर 1। यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह है। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद 6/7 का हम 75 करेंगे। 75 करेंगे तो इसका क्रिया गुना होगा, कैंची गुना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 7 गुणे 1, 7 का गुना 1 से और 6 बटे में हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7/6। इस प्रकार से ये x का मान निकल आएगा। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। सबसे पहले ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं जो कि मल्टीप्लाई में है, इनको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4, यानी अंश को गुणे में लिख लेंगे और हर को गुणे में लिख लेंगे बराबर x। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या डिवाइड होती है, भाग होती है, तो उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पर -5 कट जाएगा और 4 हुआ 4 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, -7/6 छठवां नंबर है। 7/6 भागे प्लस 7/6 बराबर x। ये आपको याद करना है। -6 7/6
प्लस 7/6। इसको हम हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले 7/6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है और एक ये धनात्मक है। इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या बचेगा? 0। यानी 7/6 प्लस 7/6। इस प्रकार से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 6, क्योंकि हर बराबर है, तो 7 प्लस 7 बराबर x। अब यहाँ पर 7 माइनस का है, 7 प्लस का है, यह आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0/6 यानी x बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी योगात्मक प्रतिलोम बताना है। आपको पता है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यानी अगर प्लस की संख्या प्लस की परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस। इस प्रकार से इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से दिया हुआ है -3/8। -3/8 ये संख्या माइनस की है। इसका योगात्मक मतलब क्या होगा? प्लस। यानी माइनस की संख्या का प्लस हो जाता है, प्लस की संख्या का माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/8। इस प्रकार से -3/8 का योगात्मक मतलब 3/8। अगला देखिए 0 दिया हुआ है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 का मान सदैव 0 ही रहता है। इसलिए इसका योगात्मक मतलब क्या होगा? 0 ही होगा। यह आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 14 नंबर। ये योगात्मक प्रतिलोम -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम। ये संख्या आपकी प्लस की है, क्योंकि दोनों से चिन्ह क्या है? समान है। ये धनात्मक है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/7। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। 5वां नंबर है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 8/13। 8/13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इस संख्या का क्या करते हैं? हम उल्टा कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो इसका गुणात्मक मतलब क्या होगा? 13/8। इस तरह से। इसी प्रकार से दूसरा देखिए दिया हुआ है -6/19। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ संख्याएं क्या होती हैं? ऊपर नीचे व्यतिकरण हो जाती हैं। इसका गुणात्मक क्या होगा? 19/-6। ये होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस यहाँ रखेगा बीचों बीच में। ठीक। अगला देखिए तीसरा 17/-16। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है -16/17। ये हो जाएगा आंसर। पहले सिर्फ संख्याओं को पलट देना है बस। आगे दिया हुआ है -9। -9 इसको लिखेंगे। इसका योगात्मक मतलब क्या होगा? 1/।
-9, यानी -9 को हमने क्या किया, व्युत्क्रम कर दिया, 1/-9 हो जाएगा। अगला लिख दिया हुआ है इसमें 5 नंबर 17 का गुणात्मक व्युत्क्रम निकालना है। 17 लिखा हुआ है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, यानी सभी संख्याओं में 1 में होता है। इसका गुणात्मक क्या हो जाएगा, 1/17। इस प्रकार से गुणात्मक व्युत्क्रम 17 का 1/17 हो जाएगा। और दिया हुआ है अगला सवाल 2/9 2/5 गुणे 9/4। पहले इस संख्या को क्या करेंगे, हम हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 9 एकम 9 और 5 दूनी 10। इसको हल करने पर 9/10, इसका गुणात्मक क्या होगा, 10/9। 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है सरल कीजिए, सरल करना है। 6 नंबर का सवाल 6 नंबर में दिया हुआ है, सरल कीजिए। सरल कीजिए -32 गुणे 5/14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। इसको सरल करना है। यहाँ पर देखिए -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। यहाँ पर 0 जो है इन संख्याओं के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है 0 का। यदि 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं या 0 में किसी संख्या को गुणा करते हैं, उसका आंसर क्या होता है, सदैव 0 ही होता है। इसका हल 0 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।